कलेक्ट्रेट से ये तस्वीरें निकल रही है। उदयपुर विकास प्राधिकरण का बुलडोज़र और नगर निगम का बुलडोज़र लगातार लोगों के कई आशानों पे चल रहा है, तो कई अवैध अतिक्रमण के नाम पर चल रहा है, जिसको लेकर आज पूरा सरपंच संघ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही कई समाज सेवी संगठन भी यहाँ पर पहुँचे हैं। सभी का क्या कहना है, क्योंकि उदयपुर में पिछले हम देखें कि 1 वर्ष से जब से उदयपुर विकास प्राधिकरण बना है, तब से उदयपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में एक तरह की का डर और खौफ का माहौल बना हुआ है, और वो है प्रशासन की वजह से इनका पीला पंजा कब लोगों के घरों पे चल जाए। लोग बरसों से बसे हुए हैं। हमारे साथ बहुत ही सीनियर एडवोकेट जो समाज सेवी भी है, निर्मल पंडित जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम बात करेंगे किस प्रकार का माहौल और डर और भय बना हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। यूडीए जिस तरह से प्लानिंग कर रहा है, ये गाज गरीब लोगों पे गिरी। आज आप देखिए कि इनकी क्या प्लानिंग है, क्या इनकी क्या रूपरेखा है, किस तरह से इनको क्या अलर्ट किया गया था। आप ये देखिए कई गाँव फेराफेरी में आ रहे हैं, या मान लो कई लोग प्रभावित होने की संभावना है। लोगों की रातों की नींद हराम हो गई, कब यूडी आ जाएगा, कब हमको बुलडोजर चल जाएगा। तो ये खौफ पैदा हो गया। कुछ एक मानदंड निर्धारित होना चाहिए थे गवर्नमेंट की तरफ से। इन लोगों को अलर्ट करना चाहिए था, इन लोगों को देखना चाहिए था कितने साल से रह रहे हैं, क्या है, इनके पास आधार क्या है, बिना कुछ देखे समझे। जो रसूखदार लोग हैं, आप देखिए कई, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ, पत्ता सागर के पास में होटलें बना ली, जबकि झीलों के पास में निषिद्ध क्षेत्र है, लेकिन जिनका प्रभाव था उन्होंने वहाँ पे होटलें बना दी। दुधिया गणेश जी से आगे जितने भी मकान बने हुए, मैक्सिमम मकान आप ये देखिए, बड़े बड़े गेस्ट हाउस बने हुए हैं, बड़ी बड़ी होटलें बनी हुई है, लोगों के स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, उन लोगों पे कोई गाज नहीं गिरी। ये बेचारा एक रहने का आशियाना था, गरीब परिवार के लोग रह रहे थे और उनको हटा दिया गया। इनका कसूर इनको ही नहीं मालूम है। अरे भाई, इनके पास पेपर नहीं थे तो आप एक प्लान बनाते, एक शिविर लगाते। ये तो गरीब लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि कहाँ पे क्या निर्धारित होता है। इनसे पूछते हैं कब्जे के आधार पर। भाई साहब, किसी का घर बसाना बहुत मुश्किल है, घर उजाड़ना बहुत आसान है। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए ताकि इन गरीब लोगों को जो हटाया गया है, आज ये प्रबंध जब से कई घर में चूल्हे नहीं जले हैं, कई की बच्चों के ब्याह शादी थे, वो सब चीज़ भूल करके और वो बैठ गए हैं और टूटा हुआ बंजर। और सबसे बड़ी बात तो मुझे मीडिया पे आप जैसे चैनल वाले जिम्मेदार लोग तो इसको देख भी रहे हैं, हम ले भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई इनका दड़ी दोरी नहीं है। क्यों? कि इससे टीआरपी तो बढ़ेगी नहीं उनकी, उनको क्या मिलेगा। तो बहुत से चैनल वाले भी गए हैं, मीडिया में इस मामले को आना चाहिए। और दिल्ली में जो सरकार बैठी है, वहाँ तक ये बात जानी चाहिए कि इनका कसूर नहीं है, आप लोगों ने हटा दिया। पहले इनको आप घर देते, उसके बाद हटाते। इनका कसूर क्या था? थोड़ा मापदंड यूडीए को डिसाइड करना चाहिए, स्थानीय नेताओं को डिसाइड करना चाहिए। और मान लो अगर कोई भूमाफिया है और भूमाफिया ने बनाया है कोई चीज़ ऐसी है, तो आपकी आपस से राजनीतिक मंशा का इन लोगों का क्या कसूर? इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ी बात, जैसे ये ठेले लगते हैं, बेचारे साग सब्जी लेकर के जा रहे हैं, बेच रहे हैं, उनकी रोजी रोटी चल रही है। आप ये देखिए, नगर निगम वाले आ रहे हैं, ठेले को जब्त कर लेंगे, काटा पाट को जब्त कर लेंगे, उनका माल सड़क पर ढोल देंगे। उनको ये नहीं मालूम कि बच्चे सोच रहे हैं पापा शाम को आएंगे, कुछ लेके आएंगे तो हमारे यहाँ भोजन बनेगा। इसी तरह से आपने अम्बेरी में हटा दिया, तो आप ये देखिए वो जाएंगे कहाँ? लोग सामुदायिक भवन में रह रहे हैं, सर्दी का मौसम है। अरे एक रात को अधिकारी बाहर सड़क पर रह के देखें कि सर्दी की रात कितनी भयंकर, भूखे प्यासे और आशियाना छिन गया हो। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत तो स्वतंत्र हुआ था, बहुत उम्मीदें थी सरकारों से, और ये जो कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इसको राजनीतिक रूप में दिया जाकर के वास्तव में इनको न्याय मिलना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे, खास करके आप एक एडवोकेट नाते होने के नाते? मैं एक एडवोकेट होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि यूडी अगर कार्रवाई करती तो निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी अवैध पट्टे आपने, जो पुराने पट्टे पंचायतों ने इश्यू कर दिए थे और जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने 2-2, 4-4 मकान ले रखे हैं, गेस्ट हाउस चला रहे हैं। जो उनका एक वैल्यूएशन होना चाहिए कि जिस तरह से उन्होंने कर रखा, आप चलाओ वहाँ पे पंजा, वहाँ चलाओ बुलडोजर, वहाँ अपनी चलाओ, क्योंकि वहाँ मालूम है कि आपकी सीट हिल सकती है। आप इन लोगों को परेशान करते हैं, ये उचित नहीं है। गरीबों के साथ ऐसा नहीं, घर बसाइए, घर उजाड़िए मत, साहब रहम खाइए इन लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट निर्मल पंडित, जो हमारे चैनल पर आए और उन्होंने अपनी बात जो है रखी है। और आज देखिए किस प्रकार से पूरा सरपंच संघ यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर पहुँचा है और गरीबों की और उन पीड़ितों की आवाज़ बना है। यहाँ पर वार्ड पंच भी मौजूद है, उप सरपंच भी मौजूद है, सभी आवाज़ बने हैं कि उन सभी को न्याय मिले और आने वाले भविष्य निकट में इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रकार का कोई भी मकान न टूटे। इसीलिए आज ये सभी जिला कलेक्टर पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। पंचायतों का गठन जब हुआ था, उसमें पंचायतों के कल्याण की बात कही गई थी,
पंचायती राज में लोगों की हित की बात की गई थी, पंचायती राज में लोगों को सशक्त और उन्नत बनाने की बात कही गई थी, लेकिन आज पंचायत में रहने वाले लोगों को किस प्रकार से पीला पंजा ने परेशान कर दिया, उनके आशाओं को ध्वस्त कर दिया गया। आज उनके आंसू सूख नहीं रहे। आज वह बलीचा क्षेत्र में किसी सामुदायिक भवन के अंदर रहने पर मजबूर है और लगातार कई आंदोलन कर रहे हैं, कभी टंकी पे चढ़ते हैं, कभी क्या, जो इस प्रकार से वह अपना दर्द बयां कर रहे हैं। और आज ये पूरा सरपंच संघ यहाँ मौजूद है।